श्री शिवाय नमः शुभम। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आज आप जानते हो कल है बुधवार का दिन। बुधवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 2 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अवश्य कीजिएगा। तो इस उपाय करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक आप चाहे आटे के ले लो, चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छने हुए आपको आटा लेना है, साथ ही आपको आटे में नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको 1 लोटा जल लेना है स्टील के पात्र में, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा। अब जो दोस्तों आपने 2 दीपक लिए हैं ना, 2 दीपक आपको गोल बाती के, 1 दीपक आपको घी का और 1 दीपक आपको तेल का, मतलब 2 दीपक आपको बनाने हैं। 1 दीपक आपको तेल का तैयार करना है, 1 दीपक आपको घी का गोल बाती का। अब आपको 1 लोटा जल, कच्चा दूध और 2 दीपक आपको लेकर चले जाने हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना। अब दोस्तों, जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र की जल में श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अब जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध पूरा का पूरा आपको बेलपत्र की जल में समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल जो आपने बचाया वो उसके बाद जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, 2 दीपक आपको अपने सामने रख लेने हैं। 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं भगवान शिव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए। अब दोस्तों, जैसे आप बैठे हो ना बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तो जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ रखना है आपको घी का दीपक। घी का दीपक आपको सीधे हाथ की तरफ, और जो उल्टा हाथ होगा लेफ्ट हैंड, उस तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। तो इस तरह आपको 2 दीपक रखने हैं, राइट साइड घी का दीपक और लेफ्ट साइड तेल का दीपक। अब आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी नौकरी कहीं ना कहीं अवश्य ही लग जाए। दोस्तों, इस उपाय को आपको एक ही प्रदोष करना है, करके देखिएगा। जब अगली प्रदोष आएगी ना, उससे पहले आपकी नौकरी कहीं ना कहीं अवश्य ही लग जाएगी। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, मुसीबतें आती ही रहती है, जाने का नाम लेती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 7 बेलपत्र के कांटे। दोस्तों, आपको बेलपत्र नहीं लेने हैं, बेलपत्र के कांटे लेने हैं, साथ ही आपको लेना है 1 धतूरा। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं, 7 बेलपत्र के कांटे हैं, 1 धतूरा है, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, मुसीबतें आती ही रहती है, जाने का नाम लेती हैं। मैं ये उपाय प्रदोष के दिन कर रहा हूँ। आप मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं ना, उन्हें मेरे जीवन से दूर कर दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 7 बेलपत्र के कांटे एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए। जो धतूरा है, धतूरा भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। जो धतूरे का डंडी का आगे का भाग होता है ना, वो आपको अपनी तरफ करना है। तो इस तरह आपको धतूरे को समर्पित करना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में दुख है, परेशानियां, कष्ट है, वो परेशानियां आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, रोगीला है, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब चावल के दाने जो लोगे ना, वो आपको देख लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए।
साथ ही दोस्तों आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और 1 समी पत्ता आपको लेना है। अब जो आपने जितनी भी सामग्री ली है ना, वो आपको लोटे के जल में डाल देनी है और इस उपाय को भी आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। अब आपको जब ये लोटे का जल तैयार हो जाए ना, तो आपको सबसे पहले अपने पूजा घर में एक दीपक जलाना है, घी का गोल बाती का। घी का दीपक गोल बाती का जलाकर आपको इस लोटे के जल को उठाना है और तुरंत ही पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। जैसे दोस्तों आपने घी का दीपक लगाया अपने पूजा घर में, तो इस लोटे के जल को आपको उठाकर, मतलब आपको नंगे पैर जाना है, आपको चप्पल नहीं पहननी है, इस बात का ध्यान रखना। आपने घी का दीपक जलाया पूजा घर में, तुरंत ही आपने ये लोटा उठाया और आपको पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। जैसे चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, ऐसे नहीं, आपको एक साथ पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है, आपको मुड़कर नहीं देखना, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों जिस भी काम के लिए ये उपाय कर रहे हो ना आप, अगर आपने ये प्रदोष के दिन कर लिया ना, तो आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूरी जरूर होगी। तो दोस्तों इस उपाय को विशेषकर से ध्यान से कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको चप्पल नहीं पहननी है, आपको नंगे पैर ही मंदिर जाना है। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। पूज्य कुलजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, तो आपको एक दीपक अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है। यदि दोस्तों आप अपने घर पर एक दीपक लगाते हो ना शाम के समय, तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो आपको इस उपाय करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको गोल बाती का घी का आपको तैयार कर लेना है और आपको इस दीपक को लेकर आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर। अपने घर के मेन गेट पर आकर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए। बस दोस्तों आपको छोटा सा विशेष उपाय करना है, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को दोस्तों जब भी महीने में प्रदोष आती है ना, तो महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो जब भी प्रदोष आए तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। शाम के समय अपने घर के मेन गेट पर दीपक जरूर लगाना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपकी कोई जीवन में मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक आपको आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छने हुए आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है। अब आपको 2 दीपक जो है गोल बाती के घी के तैयार कर लेने हैं। अब आपको इन दीपक को शाम के समय लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों आपके पास 2 दीपक हैं, 2 दीपक का आपको प्लेट में ही रखकर लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाओगे तो आपको सबसे पहले वहां पर बैठ जाना है। अब दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, 2 दीपक में से आप पहला दीपक प्लेट में ही रखकर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, बेलपत्र की जड़ में ही रख देना है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, फिर वहाँ से आपको आ जाना है। अब दोस्तों दूसरा जो स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर, जैसे आप दोस्तों बाहर से आओगे ना, तो बाहर से आते जो आपका राइट हैंड होगा तो उस तरफ आपको दीपक को रखना है। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर दीपक को प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए, और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे बोल दी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों इस जो दीपक का जो मुख होगा ना, जैसे आप अपने घर के मेन गेट पर चलाओगे तो दीपक का जो मुख होगा वो आपको बाहर की तरफ करना है। तो इस तरह आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर महादेव जरूर लिखना।